Hello everyone. In today's video, we are going to see angle subtended by an arc of a circle. Angle subtended by an arc. Subtend means बनाना. एक एंगल जिसको आर्क बनाती है. अब जब सर्कल में एंगल की बात होगी, whenever we talk about an angle in case of circle, तो हमें सिर्फ दो चीज़ों पे ध्यान देना होता है. वो कौन सी हैं दो चीज़ें? कि उस एंगल को किसने बनाया, ठीक, किसने बनाया और वो कहाँ पे बना. दो चीज़ें देखनी है सर्कल में. जब एंगल की बात होगी, किसने बनाया, मेड बाय व्हाट, एंड वेयर इट इज़ सबटेंडेड, कहाँ पे वो बना. दो चीज़ें बस हमेशा माइंड में ये चीज़ रखना ध्यान में कि किसने बनाया और कहाँ पे बना. बस दो चीज़ें देखनी है हमने, दैट्स इट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. एक आर्क जो एंगल बनाएगी. आर्क जैसे मैंने एक सर्कल बनाया. लेट्स टेक वन आर्क. रिमेंबर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्क्स. सेमी सर्कल आर्क, उससे छोटी माइनर आर्क, सेमी सर्कल से बड़ी मेजर आर्क. थ्री टाइप ऑफ आर्क्स होती हैं. तो कोई भी आर्क, मैंने यहाँ पे ये ए बी आर्क, माइनर आर्क को मैंने ड्रॉ करा है. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. आर्क जब भी कोई एंगल बनाएगी सर्कल में, आर्क जब भी कोई एंगल बनाएगी वो सिर्फ दो ही पॉइंट पे बनेगा. Either that angle will be subtended at the center of the circle, या तो वो सेंटर पे बनेगा, ठीक है. ये जो एंगल है, एंगल AOB, किसने बनाया, इट इज सबटेंडेड बाय आर्क AB. AB ने बनाया, आर्क AB ने बनाया. कहाँ पे बना, सर्कल के सेंटर पे बना. और दूसरा, ये आर्क, दूसरा पॉइंट कहीं भी सर्कल पे हो सकता है, ठीक है. सो इस एंगल को, ये एंगल ले लेता हूं मैं. ये एंगल सर्कल में एंगल है, तो रिमेंबर दो ही चीज़ें देखनी है, किसने बनाया, कहाँ पे बना. इस एंगल को किसने बनाया, आर्क AB ने ही बनाया, ठीक है. कहाँ पे बना, at any point on the remaining part of the circle. remaining part of the circle means कि एक तो मैंने ये आर्क ली, इसने तो एंगल बनाया है, बन कहाँ रहा है, बाकी बचे हुए पार्ट पे. तो माइनर आर्क ली है तो कहाँ पे बन रहा है, ये मेजर आर्क पे, ठीक है. सो एंगल दो ही जगह पे बनेगा, या तो सेंटर पे बनेगा या सर्कल पे बनेगा, ठीक है. और बनाएगा कौन उसको, आर्क बनाएगी, ठीक है. दिस इज हाउ वी कैन से एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. बाय एन आर्क मतलब उस आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दो या इस पॉइंट P से ज्वाइन कर दो. सो वो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क AB होगा, ठीक है. दो ही जगह पे बनेगा, या तो सेंटर पे या फिर एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं आगे चलने से पहले. अगर हमारे पास दो आर्क्स हैं सर्कल में और वो इक्वल लेंथ की आर्क ले लेते हैं. सपोज ये है आर्क AB और मैं एक ये आर्क ले लेता हूँ CD. दे आर हैविंग इक्वल लेंथ. जितनी लेंथ इस आर्क AB की है, ठीक है, उतनी ही लेंथ ये है. तो सर्कल में इनको कॉन्ग्रुएंट आर्क्स बोला जाता है. व्हाट आर दीज कॉल्ड, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स. ये कॉन्ग्रुएंट है. इक्वल आर्क्स भी बोल देते हैं, बट मोर एप्रोप्रिएट वर्ड है इसके लिए congruent arcs. If two arcs having same length, they are said to be congruent arcs, ठीक है. और इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, वो भी हमेशा याद रखना है आपने. अगर मैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स मार्क कर दूं, आर्क AB की कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, कॉर्ड AB, आर्क CD की कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, कॉर्ड CD. If we have two congruent arcs, then their corresponding chords are equal. Or conversely we can say कि if two chords are equal, then their corresponding arcs are congruent. Equal chords of a circle, chords of a circle have, equal chords of a circle have their corresponding arcs. शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा. Equal chords of a circle have their corresponding arcs कॉन्ग्रुएंट. अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होंगी. और कन्वर्सली अगर दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स विल आल्सो बी इक्वल. कॉर्ड्स लेंथ की
एक सिंपल लाइन सेगमेंट को उसको हम इक्वली बोलेंगे, लेकिन जब आर्क आएगी राउंड शेप में तो थोड़ा उसको हम कॉन्ग्रुएंट बोल देते हैं, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वली होता है यहाँ पे। और कॉन्ग्रुएंट आर्क्स में एक और बड़ी खास चीज़ होती है, इन पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स में क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, अगर दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो दे विल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। आर्क्स इक्वल हैं तो जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी वो भी इक्वल होते हैं। रिमेंबर हमने फर्स्ट थ्योरम करी थी, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो वही चीज़ है, आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स कॉर्ड्स इक्वल हैं। कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करी, वहाँ से दो एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाती हैं। अब हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करनी है, उसका प्रूफ भी करेंगे। दैट इज कि सर्कल में अगर एक आर्क लूं, वो आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगी, ठीक है, ये एंगल आर्क ए बी ने सेंटर पे बनाया और यही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बनाएगी, ये इन एंगल्स के बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। पहले तो ये देखो, बोथ एंगल्स आर मेड बाय सेम आर्क ए बी, ठीक है, और एक सेंटर पे बना है, दूसरा कहाँ बना है, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। किसने बनाया? आर्क ए बी ने बनाया। रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचा? जो बची हुई आर्क है। जैसे ये मैंने माइनर आर्क ली है तो मेजर आर्क इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इन दो एंगल्स के बीच में बड़ा स्पेशल रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है दैट इज डबल, ट्वाइस द एंगल which is subtended at any point on the remaining part of the circle. So theorem की statement है angle subtended by an arc, ये बड़ी important theorem है, angle subtended by an arc at the center of the circle is twice, मैं यहाँ statement लिख देता हूँ, angle subtended by an arc at the center of a circle is twice the angle subtended by it means by the same arc, by it at any point on the remaining part of the circle. This is the statement of this remaining part of the सर्कल, स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम, कि जो एक आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगी वो डबल होगा उस एंगल से जो वही आर्क सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनाएगी। तो ये एंगल इससे डबल होता है, क्योंकि थ्योरम है, थ्योरम तो हर एक केस में ट्रू होनी चाहिए। तो वी आर टॉकिंग अबाउट एन आर्क, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट एन आर्क। तो आर्क तो थ्री टाइप्स की होती है, माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेमी सर्कल आर्क्स। तो अब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे और तीनों की तीनों आर्क्स के लिए, तो 3 डायग्राम्स यहाँ मैं बनाऊंगा, तीनों के लिए उसको प्रूव करना है। ये देखना है अब आपने। अब हम इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। थ्योरम है तो तीनों की तीनों आर्क्स में बनानी पड़ेगी। सो आई हैव मेड ऑल द 3 डायग्राम्स। इन द फर्स्ट केस I have taken this minor arc AB. In the second case, I have taken this semicircle arc AB. ठीक है. And in this third case, this is second diagram. I'll take number this as third diagram. In the third diagram, I have take this major arc. ठीक है. Major arc ने center पे ये वाला एंगल बनाया और remaining part पे ये वाला एंगल बनाया। सेमी सर्कल आर्क ने सेंटर पे ये वाला एंगल बनाया और रिमेनिंग पार्ट पे ये वाला एंगल बनाया। सो ये तीनों आर्क्स के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। प्रूव करेंगे इसको आप वन बाय वन। दिस इज द गिवन इन अ सर्कल विद सेंटर ओ आर्क ए बी। दिस इज हाउ रिटन आर्क ए बी। ए बी के ऊपर आर्क लगा के सबटेंड्स एंगल ए ओ बी एट द सेंटर and angle APB at any point on the remaining part of the circle to prove that this angle AOB is twice of angle APB। इसको रब कर देता हूँ मैं क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस कम है, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन प्रूव करेंगे। अब इसको फॉर दैट वी नीड टू डू सम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ये जो एक्सटर्नल रिमेनिंग पार्ट पे पॉइंट है P, इसको O के साथ ज्वाइन करें।
ठीक है, और इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दें टू सम पॉइंट से M, राइट। और तीनों डायग्राम्स में करते चलें इसको, ज्वाइन PO और थोड़ा सा एक्सटेंड, नेमिंग सेम रखनी है, ज्वाइन PO है कि तीनों के सेम ही है, बस आर्क्स डिफरेंट डिफरेंट हो गई, माइनर आर्क, सेमी सर्कल आर्क, मेजर आर्क। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या हुई, ज्वाइन PO एंड प्रोड्यूस इट टू पॉइंट M, किसी पॉइंट M तक हमने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट। प्रूफ तो इसका बड़ा ही सिंपल काम है, वेरी इजी एंड वेरी शॉर्ट आल्सो। अब देखो यहाँ मैं एंगल्स की कुछ नंबरिंग करता हूँ। आई नंबर दिस एंगल 1 2 3 4, दिस वन 5, दिस वन 6, ठीक है। सिमिलर पैटर्न पे उधर 1 2 3 4 5 एंड 6, right? On the similar pattern, this is 1 2, this is 3 4, this is 5 and this is 6, ठीक है। सब में एक ही जैसा कर दिया। नाउ लेट अस सी वन बाय वन। अब फोकस करना आपने फर्स्ट डायग्राम को, बाकी सब के लिए सेम ही है, फोकस हम फर्स्ट पे करेंगे। अब ध्यान से देखना प्लीज, वेरी इजी एंड वेरी शॉर्ट सॉल्यूशन। प्रूफ इज, सी इन दिस फिगर I'll take this triangle AOP. In triangle AOP, ये तीनों के लिए कॉमन स्टेप आएगा। In triangle AOP, I can find two sides equal. Which two sides are equal? OA and OP. Why? Because they are radii of the circle. OA equals to OP. Why? Because they are radii. ठीक है, OA equals to OP, radii. दो साइड्स इक्वल हैं तो देयर ऑपोजिट एंगल्स शुड आल्सो बी इक्वल। ट्राइंगल में if two sides are equal then their opposite angles are also equal. We have proved this theorem in chapter triangles also. So OA के ऑपोजिट एंगल कौन सा है 3 और OP के ऑपोजिट एंगल कौन सा है 5, तो ये एंगल 5 एंड एंगल 3 के आगे इक्वल आगे। रीजन दिया बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। इन द सेम ट्राइंगल AOP, इसी ट्राइंगल में अभी फोकस करना है। ये सेम इधर देख लें आप चाहे इधर देख लें, सब कुछ सेम है। इसमें हियर OP OA, तो OA के ऑपोजिट एंगल 3, OP के ऑपोजिट एंगल 5 होता है, ठीक है। सो ये तीनों स्ट्रेट डायग्राम के लिए ये है, ठीक है। मैं ये नहीं कि ये फर्स्ट पे ही ट्रू होगा, सब में ट्रू है। नाउ इन दिस फिगर, इन दिस ट्राइंगल AOP, किसी भी फिगर में तीनों में देख लें बेशक, इन एंगल 1 इज विच टाइप ऑफ एंगल? एंगल 1 इज एन एक्सटीरियर एंगल। देखो इस ट्राइंगल में एंगल 1 इज एन एक्सटीरियर एंगल, इन दिस ट्राइंगल एंगल 1 इज एन exterior angle. So that means we are going to apply exterior angle theorem here. What is an exterior angle theorem? That in a triangle an exterior angle is equal to sum of its interior opposite angles. Exterior angle दो angles का sum होता है। कौन से two angles? जो interior opposite angles हैं, ठीक है। So now angle 1 equals to interior opposite angle कौन से हुए 3 and 5, angle 5 plus angle 3. What is this? This is an एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अभी हमने प्रूव किया कि 5 एंड 3 तो दोनों क्या हैं इक्वल हैं, तो 5 को 3 से रिप्लेस कर देता हूं और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3। 5 को 3 से करना, ठीक है, ये वाला एंगल चाहिए मुझे। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3। टेक इट इक्वेशन नंबर 1। एंगल 1 कम्स ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ये तीनों डायग्राम में ठीक है, ठीक है, यानी कि सिर्फ फर्स्ट डायग्राम के लिए ही है ये वाला रिजल्ट जो निकला। सो वी गॉट एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ऑन द सिमिलर पैटर्न अगर मैं ये वाली ट्राइंगल लेता हूँ POB, ठीक है, इसमें भी दो साइड्स इक्वल हैं तो ये दो एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों का सम होगा। तो व्हाट आई गॉट एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 3। तो दूसरा लिखना सिमिलरली को शॉर्ट में अगर सिंबल लिखूं ऐसे दो पैरेलल लाइंस लगा के LY लिख देना सिंबल। सिमिलरली
अभी मैंने प्रूव किया एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 3, सिमिलरली आई कैन गेट एंगल 2 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 4, इसको सिमिलरली लिख देना, एंगल 2 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 4, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 3, इक्वेशन 2 एंगल 2 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 4, जस्ट ऐड द टू इक्वेशंस, डू 1 प्लस 2, कैसे ऐड करना, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, राइट प्लस राइट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ठीक है। 1 प्लस 2 गिव्स यू एंगल AOB। राइट साइड में सबसे पहले आपने क्या करना, कॉमन निकालना 2, ठीक है, 2 कॉमन, अंदर एंगल 3 प्लस एंगल 4, और एंगल 3 प्लस एंगल 4, देखो ध्यान से, एंगल 3 प्लस एंगल 4 गिव्स अस एंगल APB। थ्योरम इज प्रूव्ड, डन। ये फर्स्ट डायग्राम में भी सेम है, सेकंड डायग्राम में भी, थर्ड में थोड़ा सा चेंज आएगा। देखो थर्ड में थोड़ा चेंज क्या आएगा, इसको सेपरेटली मैं लिखूंगा यहां पे। इन फिगर 3 हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, दैट एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 3, और इक्वेशन 2 थी एंगल 2 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ठीक है। ये हमारा तीनों डायग्राम्स के लिए ट्रू था। अब वही कर रहा हूं मैं इन फिगर 3, सिर्फ फिगर 3 कौन सी है, जहां पे मेजर आर्क ली गई है, ठीक है। जब आप ऐड करेंगे 1 एंड 2 को, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा हल्का सा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4, 1 प्लस 2 यहाँ देखेंगे इस डायग्राम में, यहाँ तो 1 प्लस 2, ठीक है। इसमें भी एक स्पेशल रिजल्ट आएगा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे सेमी सर्कल आर्क में। इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो बना वो एक कौन सा एंगल बना है, ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये बन रहा है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, 180 से बड़ा एंगल, और 180 से बड़े एंगल को डायरेक्ट नेमिंग नहीं जाती, एंगल AOB PQR ऐसे नहीं लिखा जाता उसको। ये वाला एंगल, इस एंगल का, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, इस एंगल का नाम है AOB, ध्यान रखना, इसको AOB नाम नहीं दे सकते, ये 180 से बड़ा एंगल है, तो ये वाला इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल है, तो 1 प्लस 2 को क्या लिखा जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल AOB, दिस इज एंगल AOB, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल AOB, बस इसमें सिर्फ इतना सा चेंज आएगा, रिफ्लेक्स एंगल AOB। ये वैसे ही 2 कॉमन पहले, 3 प्लस 4 अंदर, 3 प्लस 4 गिव्स यू ट्वाइस ऑफ एंगल APB। सो थर्ड केस में जहाँ पे ये मेजर आर्क होगी वहाँ पे एंगल AOB की बजाय सिर्फ एक चेंज आएगी, दैट इज रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। आई होप कि ये थ्योरम अब आपके लिए इजी हो गई होगी। थैंक यू।